हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानेंगे छोटा बड़ा भिन्न पहचानना। छोटा बड़ा भिन्न पहचानने से संबंधित एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम दो भिन्न दिए हों तो किस तरह हम कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है ये आसानी से पहचान कर सकते हैं। उस वीडियो में मैं समान हर वाले भिन्न हो अगर तो कैसे छोटा बड़ा पहचानेंगे, समान अंश वाले भिन्न हो तो कैसे पहचानेंगे, और अंश और हर में अगर अंतर एक जैसा हो तो कैसे पहचानेंगे, ये मैं बताया हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अंश और हर अलग अलग तो हैं, साथ ही साथ उनके बीच में अंतर भी एक जैसा ना हो, तब हम कैसे पहचानेंगे। दूसरा चीज जानेंगे, अगर भिन्न दिए गए हैं 4-5 भिन्न दिए हैं तो उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज कि भिन्न अगर दिए हो तो छोटा बड़ा भिन्न कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दो भिन्न दिए गए हैं, 3/5 और 7/8। यहाँ देखें ना तो अंश एक जैसा है ना तो अंश एक जैसा है ना ही हर एक जैसा है, और इनके बीच में अंतर को अगर देखें तो 3 से 2 ज्यादा है, ये 3 2 5 और 7 से 1 ही ज्यादा है, तो अंश और हर के बीच में जो अंतर है वो भी समान नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम दो भिन्नों में छोटा बड़ा कैसा है ये कैसे तय करेंगे। बहुत ही सरल विधि है। मान लीजिए ये 3/5 और 7/8 लिखा है, तो इनका तिर्यक गुणा करें। तिर्यक मतलब तिरछा, इसका अंश और दूसरे भिन्न का हर, तो 3 8 24, और अंश के ऊपर लिखना है, जिस अंश के साथ गुणा कर रहे हैं उसी अंश के ऊपर संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका करें तो 7 का गुणा 5 से 7 5 6 35। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में तुलना कीजिए, कौन सा संख्या बड़ा है। 24 बड़ा है 35, स्वाभाविक सी बात है 35 बड़ा है, तो जिस अंश के ऊपर बड़ा संख्या प्राप्त हुआ वही भिन्न क्या हुआ, बड़ा हुआ। इस तरह 3/5 और 7/8 में 7/8 क्या है, बड़ा भिन्न है। ये पहचान, ये चिन्ह है बड़ा छोटा का। जिधर ये मुंह खुला है ये मगर का समझ जाओ, ऐसे मगर है मान लो इसको, ठीक है, तो मगर का मुंह खुला है उधर बड़ा भिन्न को लिखना है। ठीक, तो इस तरह ये बड़ा भिन्न हुआ, और नुकीला तरफ वाला छोटा भिन्न हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए एक और भिन्न का जोड़ा दिया हुआ है, इसको भी हम आसानी से इस विधि से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 5/7 3/4 3/4। चलिए गुणा कीजिए 5 का, 5 चौक 20 हुआ, और 7 तिया 21। देखिए 20 और 21 में बड़ा कौन है, आप सब जानते हैं अच्छे से, 21 बड़ा है। मतलब क्या हुआ, 5/7 से 3/4 बड़ा है। यहाँ देख लीजिए अंश और हर में अंतर 2 का है, इसमें 1 का है, तो अंतर भी एक समान नहीं है, अंश भी एक जैसा नहीं है, हर भी एक जैसा नहीं है। इसी कंडीशन में हम ये वाला ट्रिक प्रयोग करेंगे। ठीक, अब बाकी जो 3 तरह का होता है वो तो देखने से पता चल जाता है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ एक और चीज बता दूं, एक तरीका एक और होता है जिससे हम कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा आसानी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बता रहा हूँ 5/7 और 3/4। अब इसमें एक तरीका और बताया जाता है, जैसे इसमें डबल शून्य लिख दो, इसमें भी डबल शून्य लिख दो। हो गया। लिखने के बाद क्या करें, 7 से भाग दें, 7 1 कम 7, 7 6 42, 7 7 49, बचेगा 1, 7 1 कम 7 हुआ। ठीक, अब भाग नहीं करना है। अब ये देखो 4 4 7 28, क्या बचेगा, देखो 2 बचेगा, 4 5 6 20, तो 71 से बड़ा 75 है। इसका मतलब 3/4 बड़ा है, 5/7 छोटा है। तो ये तरीका भी एक अपनाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा कठिन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यार हमारे पास 4 भिन्नों का समूह है और चारों भिन्नों के समूह में अलग अलग तरह के भिन्न लिखे हुए हैं, तो इनको हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आरोही अवरोही को जान ले। तो आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि बढ़ते क्रम में लिखना है, इस तरह, ऐसे। जैसे हम लोग प्रार्थना में खड़ा होते हैं ना, जब स्कूल में प्रार्थना करवाते हैं तो देखना सबसे शुरू में
छोटा बच्चा खड़ा होता है, पीछे तरफ जाते जाते हैं तो उससे बड़े बच्चे को खड़ा करते हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखिए कि शुरू में छोटा और अंतिम में सबसे बड़ा। तो शुरू में छोटा संख्या लिखेंगे, यहाँ भिन्न की बात हो रही है तो शुरू में छोटे भिन्न को, उससे बड़ा भिन्न, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। प्रार्थना में जो खड़ा होते हैं वो चीज आप लोगों को याद रखना है, वही आरोही क्रम है। आरोह मतलब होता है बढ़ना चढ़ना, पेड़ जैसे पेड़ पे आरोह होना, पहाड़ में आरोह होना। तो पहाड़ में आरोह होने का मतलब क्या है, पहाड़ में हम चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आरोही क्रम, और आरोही क्रम का उल्टा होता है अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही का घटते क्रम। घटते क्रम में शुरू में बड़ा रहेगा, उसके पीछे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसका चिन्ह ऐसे बनेगा, देखो इसमें शुरू में बड़ा आया, फिर ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भिन्न दिया गया है उसको हमको ये प्रश्नानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 भिन्न दिए हैं, 17/21, 17/23, 17/29, 17/25। यहाँ पर अंश एक जैसा है, यानी कि हमने जो टुकड़ा लिया 4 वस्तु को इतना इतना भागों में बांटा, 21 भाग में, 23 भाग में, 29 भाग, 25 टुकड़ा किया। 4 वस्तु लिया अलग अलग, एक को 21, 23, 29, 25, लेकिन सभी में से 17-17 ही टुकड़ा लिया, 17-17 ही टुकड़ा लिया। तो हम ये चीज में कैसे करते हैं, ये जानते कैसे, ये आप लोगों को एक छोटा सा और उदाहरण से बता देता हूं, पता चल जाएगा। ये 2 रोटी है, सेम साइज का रोटी है, ठीक है। इसको मैंने 2 टुकड़ा किया, 2 बराबर भाग में बांटा, और 1 टुकड़ा लिया, इसको 4 बराबर भागों में बांटा और इसका टुकड़ा लिया। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, यहां भी 1 टुकड़ा लिया, यहां भी 1 अंश लिया, ये 1/2 कहलाएगा और ये कहलाएगा 1/4। तो देखो अंश तो एक जैसा है, हर लेकिन अलग अलग है। तो बड़ा कौन है, जिसका ये हर छोटा है, देखो वो बड़ा है, और हर छोटा बड़ा है उसका अंश छोटा है ना। तो यहां पर क्या जाना हमने कि ऊपर एक जैसा है, ऊपर एक जैसा हो तो जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। तो इस तरह हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आरोही क्रम। कैसे करेंगे जी, आरोही क्रम में छोटे को पहले लिखते हैं। तो देखो इसमें जिसमें ये हर छोटा है वो तो बड़ा हुआ, तो बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो ये सबसे बड़ा संख्या है 23, 21, 23, 29, 25 में, इसका मतलब यही भिन्न सबसे छोटा है। तो आरोही क्रम में छोटे को पहले लिखेंगे तो 17/29 आएगा। अब फिर इससे बड़ा कौन हुआ, 29 से बड़ा देखो 25, तो 17/25 होगा। और उससे भी बड़ा इसमें बच गया, अब देखो 17/23, और लास्ट में सबसे बड़ा का क्या होगा 17/21, ठीक। तो याद रखें अंश समान हो तो जिसका हर अगर हर सबसे छोटा है यानी कम टुकड़ा करेंगे तो उसके टुकड़े बड़े बड़े बनते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरह ये बड़ा है और जिसका ज्यादा टुकड़ा किए वही सबसे छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, तो 29 हर वाला छोटा है, ठीक। इस तरह हो गया। अब आते हैं ये दूसरा। अब यहां देखिए हर, इसको फिर एक चित्र और बना देते हैं, इससे समझ आ जाएगा, ठीक। ये 2 रोटी लिए, दोनों को 4-4 टुकड़ा किए, इसमें से 1 टुकड़ा लिया, इसमें से 2 टुकड़ा लिया, तो ये क्या कहलाएगा 1/4, और ये क्या कहलाएगा 2/4 कहलाएगा। तो देखो 4 हर, इसके भी हर में 4 है, इसके भी हर में 4 है, लेकिन अंश अलग अलग है। तो देखो कौन बड़ा हो रहा है, ये 2 टुकड़ा लेंगे वो तो बड़ा हुआ ना, 1 टुकड़ा लेंगे वो छोटा है। तो इस तरह क्या हुआ, अगर ये हर अगर एक जैसा है तो अंश जिसका बड़ा है वो क्या है, बड़ा भिन्न है। तो यहाँ बस उसी आधार पर करना है। तो क्या होगा, देखो हमको शुरू में क्या लिखना रहता है जी, आरोही क्रम में सबसे छोटे भिन्न को। तो देखें यहाँ ये तो चलो सब एक जैसा है, तो कम जो जिसमें कम छोटा संख्या लिखा रहेगा वही छोटा भिन्न हुआ। तो ये इस तरह हो गया 5/13, ये सबसे छोटा संख्या है अंश का, उससे बड़ा देखो 8/13, और उससे बड़ा
सॉरी 7 वाला है, 7/13 और उसके बाद होगा 8/13 और उससे बड़ा 11/13। ठीक, तो इस तरह अगर हर समान हो तो जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटा है और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है। तो 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 11। इस तरह हम समान हर वाले भिन्नों को आसानी से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यह तीसरा भिन्न, तीसरे भिन्न का समूह। अब देखिए तीसरे भिन्न के समूह की विशेषता क्या है। यहाँ तो ना तो अंश समान है लेकिन ना ही हर समान है। तो क्या समानता है? समानता है यहाँ भी क्या चीज, देखो 3 2 5, 5 2 7, 13 2 15, 19 2 21, यानी कि अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो सभी में 2 है, माने कि एक समान है। और ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर अंश और हर के बीच में समानता हो तो छोटा संख्या वाला भिन्न छोटा होता है और बड़ा संख्या वाला भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए 3 और 5 इनसे छोटे हैं, सबसे छोटा संख्या इसी में है, इसका मतलब 3/5 छोटा भिन्न हुआ, 5/7 उससे बड़ा है। अब इससे भी बड़ा संख्या इसमें उपयोग किया गया है 13/15 में और 19/21 में देखो सबसे बड़ा बड़ा संख्या है। तो इस तरह ये इसका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो इस तरह जब ध्यान देकर देखना है हमको कि जो दिए गए 4 5 जितने भी भिन्न दिए गए रहेंगे उनमें अंश और हर का जो अंतर है अगर वो समान है तो जिस भिन्न में छोटे संख्याओं का प्रयोग किया गया है वो भिन्न हमेशा छोटा होगा, बड़ा संख्या वाला भिन्न बड़ा होता है। ठीक, तो ये ट्रिक हो गया। अब आते हैं अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, और इसमें देखिए लिखा है 2/3 और 3/7, 3/7। तो यहां पहले रब कर लेंगे 3/7। अब देखिए इसका ट्रिक बताया हूं, ना तो यहां अंतर समान है, ना ही अंश समान है, ना ही हर समान है। तो क्या करना है, तिर्यक गुणा, 7 दूनी 14, 3 तिया 9। छोटा भिन्न कौन हुआ, ये, तो हमको छोटा भिन्न शुरू में लिखना है। तो छोटे भिन्न का पहचान करना है और उसको यहां लिख देंगे 3/7। अब इस तरह चिन्ह कर देंगे। अब देखिए 3/7 को लिख दिया हमने, हमें 2/3 बड़ा भिन्न मिल गया। अब ये लिख दिया तो अब इसको लाकर इसके बगल में तुलना करेंगे, 5/8 को लिख लेंगे। अब देखिए फिर इसका गुणा करें, 8 दूनी 16, 3 5 6 15। तो देखिए यहाँ पर ये भिन्न छोटा है, ये बड़ा है, तो जो छोटा भिन्न मिला उसको यहाँ लिखना है इस तरह। 5/8 छोटा मिल गया ना। अब यहाँ लिखते समय ये चीज ध्यान देना है कि तुरंत इसका गुणा करके भी देख लो, 8 3 24 और 7 5 6 35। तो ये भिन्न बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें छोटा भिन्न शुरू में लिखना है, उससे बड़ा इधर। तो ठीक लिखा है, मतलब इसको और इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये भिन्न छोटा हो जाता इससे, तो इसको यहाँ लिखते और फिर इसको इधर लिखते। ठीक, अब देखिए ठीक आ गया। अब ये भी पता चल गया छोटा है तो इधर लिख दिए। अब इसको लेंगे ये वाला 4/5। ठीक, 5 दूनी 10, 3 चौक 12। देखिए कौन भिन्न बड़ा हुआ, 4/5। तो ये छोटा ये हो गया। अब छोटा को लिखते जाते हैं इधर, तो इस तरह ये हो गया 2/3 और लास्ट में यही भिन्न है, इसका क्या हो जाएगा 4/5। तो इस तरह हमें ये जो अंतिम जो अनियमित भिन्न है जिसके ना तो अंश समान है ना ही हर समान है, ना ही अंश और हर के बीच में अंतर भी एक जैसा है, तो इस तरह के भिन्न को जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो तो इस तरह से हम उसका तिर्यक गुणा करके जांच कर लेंगे। पहले छोटे भिन्न छोटा जो भिन्न मिलता जाएगा उसको लिखेंगे और बड़ा भिन्न को अगले भिन्न के साथ फिर वही क्रॉस तिर्यक गुणा करके जांच करते हैं कौन छोटा भिन्न है, और छोटे भिन्न को लिखते जाएंगे, बड़े भिन्न को आगे तुलना करते हुए लास्ट में लिखना है। ठीक है, और यहाँ लिखते समय इनसे भी तुलना करते जाना जरूरी है। ठीक, और साथ ही साथ इसका एक और जो ट्रिक बताया हूं उससे भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया हूं कि 2-2 शून्य कर लेना, बताया हूं ना, अभी बताया हूं ऊपर कि ये और कैसे पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2-2 शून्य बढ़ा के भाग करें तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18 बचेगा 2, 3 छक्का 18, 7 एकम 7, 7 चौक 28 बचेगा 2, तो 7 दूनी 14। यहाँ देखें 8 एकम 8, 8 छक्का 48 बचेगा कितना 2, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 5 6 40 और 5 शून्य
शून्य। अब यहाँ देखिए सबसे पहले किसको लिखते हैं, छोटे को। 42 सबसे छोटा संख्या है, 66, 42, 62, 80 में तो 42 वाला क्या है, 3/7। तो देखो 3/7 लिखे हैं। अब 42 से बड़ा 62 है, 5/8, देखिए 5/8 लिखा हुआ है। उसके बाद 66 बड़ा है इन संख्याओं में, तो 2/3, 2/3 लिखा है। और सबसे बड़ा संख्या 80 वाला है, तो इस तरह 4/5 लास्ट में है। ठीक, तो इस तरह दोनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरीका से हम जब भी कोई प्रश्न आता है भिन्न से संबंधित जिसमें आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है, तो मुख्य कार्य है हमको छोटा बड़ा पहचानना, पहले वैसी पहचानेंगे और उसी के आधार पर व्यवस्थित कर देंगे। मान लीजिए यही प्रश्न, ठीक है, यही प्रश्न अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता। अवरोही, तो अवरोही जैसा कि बताए हैं, क्या अवरोही माने घटते क्रम, तो सबसे शुरू में बड़े को लिखना है। घटते क्रम लिखेंगे तो बड़ा वाला शुरू में रहेगा, तो इसी में क्या लिखाया गया है, बड़ा सबसे बड़ा इसमें 80 वाला है, तो 4/5 बड़ा रहेगा। और ऐसे चिन्ह होगा क्योंकि बड़ा लिख रहे हैं तो इसका मुंह इधर होना चाहिए, बड़ा तरफ। ठीक, उसके बाद देखो 2/3 ये बड़ा है और उसके बाद ये बड़ा है, तो कितना 5/8 और ये वाला 3/7। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो मुख्य काम है इसमें बड़ा छोटा पहचानना। उसके बाद जो क्रम दिया गया हो आरोही क्रम तो शुरू में छोटे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, और अवरोही यानी कि घटते शुरू में बड़े और उसके बाद लास्ट में छोटा। ठीक, तो इस तरह से हम भिन्नों का समूह अगर दिया है तो उसको आसानी से आरोही क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। अगर इसमें भी कमी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इस टॉपिक से संबंधित भिन्न के में छोटा बड़ा पहचानना या आरोही क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित कुछ कठिनाई हो रहा हो तो कमेंट करके बताइए। मैं उससे संबंधित वीडियो और बनाने का कोशिश करूंगा, उसमें सरल से सरल करने का प्रयास करूंगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और इसमें जो भी अच्छा लगा उसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत